हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होपफुल अच्छे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 10 बजे से। और आज जो है देहरादून में हो रही है झमाझम वाली बारिश। तो मैं और सालू बारिश में निकल दिए हैं घूमने तो नहीं जा रहे हैं, खैर किसी मैं देहरादून से बाहर जा रहे हैं, इतना बता देती हूँ। और अंजू जा रही थी ऑफिस, तब तक बारिश हो गई। ये देखो भीगते भीगते जा रही है। तो आज जो है बारिश हो रही है। रंजू आगे आगे निकल दी, हमारे साथ छाते के अंदर नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास एक ही छाता है तीनों के पास। यहाँ पे से हम लोगों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। रंजू जाएगी राइट साइड को, हम जाएंगे लेफ्ट साइड को। जो वहाँ पहुँच गई है। तो अभी जो है हम लोग आईएसबीटी में हैं और आईएसबीटी से बैठ गए हैं हम ऋषिकेश की बस में। अभी ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और ये देखो ऋषिकेश का मौसम कितना गंदा हो रहा है। निकल गए हैं ऋषिकेश से, मतलब ऋषिकेश में है और हम अभी रिक्शे में बैठ गए हैं। हम जा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो पहुँच गए हम अभी एम्स हॉस्पिटल में और हम दोनों ही यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, ऋषिकेश में भी पहली बार ही आ रहे हैं हम लोग। और जिनके साथ मतलब रिक्शे में बैठ के आए थे वो अंकल ऐसे चला रहे थे ना, यूं यूं यूं, ऐसा सर दर्द हो गया उनके साथ बैठ के सच में। पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा है देखो। अभी चलते हैं अंदर को, जिनसे हमें मिलना है। अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे जाना है, कॉल करके पूछेंगे कहाँ आना है हमें। अभी जो है हमें ऋषिकेश के बस अड्डे पे, तो हमें जाना है देहरादून, पता है ना। तो फिर हमने सोचा बाद में निकलेंगे देहरादून के लिए, पहले तो हम खाना खा लेते हैं। क्योंकि मुझे ना क्या हो जाता है कि गाड़ी में बैठ के ना पता नहीं है तो मेरा बीपी लो होता है या फिर पता नहीं क्या होता है। तो मुझे खाना चाहिए होता है पेट भरा हुआ और चटपटी वाली चीज़ें, ताकि मतलब मैं अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँ। क्योंकि आते समय मेरा पूरा सर दर्द हो चुका है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आते समय बिल्कुल सही से जाएँ। फिर घर ही तो पहुंचना है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमें बहुत जल्दी जाना है। इस वजह से हम आराम से जाएंगे, पहले खाएंगे पियेंगे अच्छे से, फिर देखेंगे कि बस है भी यहाँ पे कि नहीं है। अभी हमें इसको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी से पूछ के भी क्या ही करते हैं। वही तो चले जाएंगे कैसे भी। और हम गए थे एम्स हॉस्पिटल, जैसे कि आपको मैंने दिखाया बताया। वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर मैंने आप लोगों को दिखाया वो था भारत का पहला हेली एम्बुलेंस थी। वो एम्बुलेंस से हो सकता है कुछ इमरजेंसी में जिसको कहीं बाहर है कुछ ले जाना पड़ता होगा, तो वो उसके लिए तो ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ था भारत का पहला। तो मुझे इस चीज़ को कोई नॉलेज नहीं है, वैसे तो लिखा हुआ था इसलिए पता चल गया, बाकी नॉलेज नहीं है। और उसके बाद पहले देखते हैं हम खाने, हमने थाली बोल रखा है तो कैसा है क्या नहीं है, उसके बाद मिलते हैं। आ गई है हमारी थाली, अभी हम चावल भी मंगाएंगे इसमें। सारा टेस्ट करके बताइए कैसा हो रहा। कुछ भी अच्छा रहा। मेरी शकल में क्या 12 बज रहे, मैं तो अब देख रही हूँ अपनी शकल, बाल उड़ के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, घर ही तो जाना है, वैसे भी कौन देख रहा। पहले टेस्ट करते हैं। अब मैं कड़ी टेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं आज कितने महीनों के बाद। और जब मेरा ये वीडियो मेरे हस्बैंड जी देखेंगे मेरे को डांटेंगे कड़ी क्यों खाई। हाँ, कड़ी खा के तो आत्मा मन सब कुछ तृप्त हो जाता है। अब वो तुमने बाल कड़ी नहीं खानी। ख्याल दे। दूसरी है पीली दाल। पीली दाल भी ठीक है, थोड़ा नमक कम है पर ठीक है, मतलब कड़ी से तो कमी है मतलब। और दूसरा है आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की अजीब सी नहीं कुछ मिलेगा। सांभर में सारा कुछ ऐसा डाल रखा है इसमें। चलिए फिर खाना खाते हैं, पहले भूख लगी है। सबसे अच्छी कड़ी हो रही है। शाम के 4 बज गए हैं और अब निकलते हैं घर के लिए।
साथ में यहाँ पे प्रैंक हो गया है। जिस बस में हम बैठे थे ना, हमने बोला था आइस बेटी, उसने कहा ठीक है, किराया काटा, ठीक है। और अब ना हमें घंटा घर की साइड उतार दिया, पूरी बस खाली करवा दी यहाँ पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसने मतलब हाँ क्यों बोला था फिर किराया काटते समय। हाँ। ये क्यों नहीं बोला कि मुझे वहाँ नहीं जाना। बड़ा अजीब लोग है यार, पता नहीं कहाँ से तो लेके आए हो। मैं तो कंफ्यूज हो गई एक बार के लिए कि हम देहरादून की बस में बैठे कि नहीं था। पता नहीं गली गली जंगल जंगल। चलो अब अपना आगे का रास्ता खुद ही चुनते हैं हम। हेलो दोस्तों, तो रात के 8 बज गए हैं और हम लोग ना 7:30 बजे पहुंच गए थे। लेकिन आप मेरी शकल देख सकते हो, शकल में पूरे 12 बज गए हैं। भले अभी टाइम 8 बज रहे हैं लेकिन शकल में 12 बज रहे हैं। तो फिर अभी जो है चाय भी पी ली और अजीब सा हो जाता है बैठे बैठे ना। ऊपर से इस टाइम पे ना बस में बहुत भीड़ भी होती है। और फिर अभी पहले मैं सबसे पहले नहा धो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को किस वजह से हम ऋषिकेश गए थे, ऐसे अचानक क्या हुआ क्या कुछ नहीं है, हर चीज़ बताती हूँ। बस रुकिए थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, तो अभी जो है मैं नहा धो गई हूँ बिल्कुल। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब तक कहीं से आओ और खासकर हॉस्पिटल से और नहा धो ना तो सोनी थोड़ा सा बेटा नहा धो ना तो मतलब अच्छा फील नहीं होता है ना, गंदा गंदा सा लगता रहता है। तो फिर अभी मैं नहा धो गई और बाहर ना बारिश शुरू हो गई है फिर से। आज पूरा दिन ऐसी बारिश हो रहा था, कहीं पे बारिश कहीं पे धूप, कहीं पे मतलब धूप तो नहीं थी पर मतलब ऐसी था, कहाँ पे बारिश बनती कहीं पे बारिश हो रही थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा और सालों का ऋषिकेश एम्स जाने का बहुत बड़ा कारण था। तो दरअसल हम इसलिए गए थे कि सालू के मामा जी का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो रखा है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी भी होगी, जो रामनगर में लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से 3 लड़के थे, वो वाला कि ट्रक ने टक्कर मारी थी। तो फिर उसमें जो मतलब एक लड़का उसमें जो था वो सालू का भाई भी था, यानी कि मामा का लड़का। तो फिर हम उसको देखने के लिए एम्स में गए थे, वो अभी एम्स में एडमिट है इस वजह से। तो अभी तो सिचुएशन काफ़ी सही है क्योंकि जितना भी ट्रीटमेंट जो भी होना था, ऑपरेशन वगैरह, वो सब कुछ हो चुका है। बाकी आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा इसका भी मतलब डॉक्टर बता रहे होंगे अपने हिसाब से, जैसे जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे वैसे चलेगा। कितने दिन हॉस्पिटल में कितने दिन नहीं रहना पड़ेगा, ये सब तो मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। तो फिर यही यार, आजकल मतलब गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, बहुत ज़्यादा रिस्की, क्योंकि डेली पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती जो होती है, जो मतलब एक्सीडेंट में जो चोट की चपेट में आता है ना, ज़रूरी नहीं हमेशा गलती उसी की हो। कभी कभी किसी दूसरे की गलती की वजह से भी हमें उस चीज़ का हट जाना, भुगतना पड़ता है। सब समय समय की बात है, समय पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो फिर होप जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे तो डॉक्टर के पास है तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा, क्योंकि भरोसा रखने की सबसे बड़ी बात होती है, बिना भरोसे के तो कुछ नहीं है। खैर, तो ऐसा था। उसके बाद मैं और सालू लेट ही पहुँचे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे साथ तो लास्ट में जो प्रैंक हो गया था, इस वजह से भी। लेकिन वही है कि अगर ड्राइवर ने आईएसबीटी नहीं जाना था तो उससे आईएसबीटी का किराया काटते समय बोलना चाहिए था कि मैंने आईएसबीटी नहीं जाना है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। हमने कहा छोड़ो, सारे जब उतर गए थे हम भी उतर गए वहीं पे। जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँच ही गए थे टाइम पे। और बस ये था आज का दिन। पर यार एम्स हॉस्पिटल में मुझे सबसे गंदी चीज़ जो लगी ना, वहाँ पे गंदगी इतनी है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अंदर वहाँ पे स्टॉल से बने हुए हैं, चाय कॉफ़ी ये सैंडविच जो भी मतलब ऐसा वाला फूड मिलता है उसके लिए। ऐसी कोई खाने वाली कैंटीन नहीं है, बाहर आना पड़ेगा बहुत दूर। तो मतलब ये भी है वहाँ पे कि एक तो भीड़ की वजह से, क्योंकि गंदगी करता कौन है हॉस्पिटल वगैरह में, हम लोग करते हैं, भीड़ ही तो करती है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो इतने चमके धमके क्यों होते हैं? एक तो पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ पे, दूसरा जब पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, वो भी अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पे भीड़ नहीं है, तो जब वहाँ भीड़ ही नहीं जा रही तो गंदा कौन करेगा? वहाँ के स्टाफ वाले। तो ऐसा है, तो जहाँ पे जितनी भीड़ है उतनी गंदगी मिलेगी, क्योंकि हर कोई भी अपने को खुद को नहीं बदलना चाहता। अगर कोई ये सोचे कि हाँ मुझे गंदा नहीं करना है, जगह जगह थूकना नहीं है, जो भी है, जगह जगह लोग गुटखा खा के थूक देते हैं दीवारों में, ये भी तो गंदगी होती है।
तो ऐसा कुछ है। बाकी जो सफाई वाले होते हैं तो अपना काम करते ही है, लेकिन वही है कि अगर आगे से झाड़ू पोछा लग रहा है, पीछे से लोग चले जा रहे हैं, 2 मिनट भी लोग बैठ नहीं सकते, तो फिर गंदगी तो देखो होनी है ना। तो जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे सरकार कितना जी करेगी इतनी भीड़ के लिए। ऐसा कुछ था। चलो खैर, हॉस्पिटल के तो चाहे प्राइवेट हो चाहे कैसा भी हो, हॉस्पिटल तो कोई 5 स्टार की तरह भी हो, तब भी हॉस्पिटल में तो किसको अच्छा लगता होगा रहना, किसी को नहीं लगता होगा। मुझे तो नहीं लगता किसी को अच्छा लगता होगा, और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे गंदी जगह होती है जहाँ मैं चाहती हूँ कोई ना जाए, है ना। तो फिर इस वीडियो को अब हम लोग एंड कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।